हर पेंशन में ऐसा एक लगुना डाला गवर्नमेंट ने ताकि उनके पैसे सरकार तो यूज कर सके जब भी सरकार को काम आए, लेकिन जिनका पेंशन है, जिनकी जिंदगी भर की मेहनत है, उनके किसी काम का वो नहीं रहा। इस उम्मीद में चल रहे थे कि बुढ़ापे में जब रिटायर करेंगे, चाहे ये ईपीएफ वाले हो, चाहे आपके अलग अलग सरकारी पेंशन वाले हो, सब चिल्ला रहे हैं रोड पे। तानाशाही सरकार है ये, निजीकरण के ऊपर लगी। आप ही लोग तो तानाशाही तक पहुंचाते हो, सत्ता रोटी नहीं बदलोगे तो जली जाएगी। वो बदल लेंगे ना, 24 में आ तो रहा है चुनाव। जो हमारा काम करेगा वही देश पे राज करेगा। 24 के चुनाव से पहले अगर हमारी पेंशन लागू नहीं करी तो फिर हम टोटल विरोध करें इनको उतार के रहेंगे। लोकतंत्र में ये था कि अगर कोई भी जनता रोड पे चिल्ला रहा है तो सरकार डरती थी कि आने वाले चुनाव में अपने वोट का इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या इनकी वोट आज की डेट में कहीं काउंटिंग भी है? क्या इनके जो अधिकार हैं, डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं वोट डालने का, जो बहुत बड़ी ताकत डेमोक्रेसी में जनता को दी गई थी, उस वोट से कहीं फर्क भी पड़ रहा है सरकार को आज के वक्त में? अगर फर्क पड़ता तो जितनी बड़ी इन्होंने जिंदगी भर अपने पैसों से ईपीएफओ में पैसे जमा करे, लेकिन किन्हीं को 1000, किन्हीं को 1100, किन्हीं को 1200 रुपए पेंशन मिल रहा है, जिसके तहत काफी लंबा संघर्ष इन लोगों का चल रहा है। और मांगे हैं कि कम से कम मिनिमम 7500 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए। और भी कई मांगे हैं और अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो ये खड़े हैं ये उत्तराखंड से आए हैं, उत्तराखंड नैनीताल से आए हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों? मेरा नाम राजेंद्र कुमार वालिया है, मैं नैनीताल जिला उधम सिंह नगर 2 जिलों का अध्यक्ष हूँ। मांग हमारी यही है, 7500 पेंशन 2 दिए प्लस 2 मियाँ बीवी का मेडिकल स्वास्थ्य सेवा फ्री कमी चाहिए। क्योंकि हमारा कम से कम एक कर्मचारी का जब से हम भर्ती हुए और रिटायरमेंट तक 20-20 लाख रुपया हमारा जो है ईपीएफओ में जमा है। हम कोई सरकार से पैसा नहीं मांग रहे, सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक है, हम मांग रहे हैं। या तो हमारा पैसा हमें पेंशन लागू करो जो हमारी मांग है, नहीं तो हमारा जो 20-20 लाख रुपया 12% के साथ पैसा हमारा वापस कर दें एक कर्मचारी का। नहीं, सवाल यह है कि ये पैसे जो मांग रहे हैं कोई सरकार से नहीं मांग रहे हैं। इन्होंने खुद जो नौकरी करी है उस दरमियान 12.33% ये करीब 8.33 आपका, और सरकार ने कुछ दिया होगा उसमें, एम्प्लॉयर ने ऐसा 1200 एम्प्लॉयर ने दिया था, 1200 हमारा कटा। उसके बाद जो 7वां वेतन लगा, 6वां वेतन लगा तो 1800 रुपये हमारा कटा। उसमें से 8.33% कट के ये अभी कितना पैसा पेंशन मिल रहा है आपको? अभी हमें 2200 पेंशन मिल रहा है, 3000 से ऊपर किसी को नहीं है। 2200, 3000, 600, 500, 1100, 1200, 2200, 3000। कितने साल नौकरी के बाद ये पेंशन मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा, 32 साल की नौकरी के बाद। 32 साल, ये पूछना जरूरी था। 32 साल नौकरी करके जो पैसे कटाए, तो मान लीजिए कि 2000, 2500, 3000 रुपए अगर पेंशन भी मिल रहे हैं तो 3000 रुपए की आज के वक्त में कीमत क्या है? सरकारी आंकड़ा कह रही है कि पिछले 1 साल में 52% कीमत रसोई की चीजों की बढ़ गई। तो अगर हम 3000 रुपए की बात करें तो 100 रुपए पर डे, तो 100 रुपए पर डे में कोई गुजारा कर सकता है जिन्होंने 32 साल नौकरी करी हो, किसी ने 30 साल करी हो, किसी ने 25 साल करी हो। खैर 40 साल वाले हैं। मुझे एक चीज बताइए कि इस प्रोटेस्ट से क्या सरकार पे कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ना चाहिए, सरकार को फर्क पड़ेगा। नहीं पड़ रहा ना, अभी नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा ना, कान में जूं नहीं रेंग रही है। इसी रामलीला मैदान में चलिए आप अपनी पेंशन के लिए प्राइवेट लोग खड़े हैं, ओआरओपी वाले खड़े थे, न्यू पेंशन स्कीम वाले खड़े थे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा रामलीला मैदान भरा हुआ था। यहाँ तो चलो आप आधे रामलीला मैदान को भी आपने भरा है। वो तो इसलिए भरा है कि ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं कि हाँ आदमी ना पहुंचे कोई। हाँ, तो यही आज के वक्त में विरोध की आवाज नहीं चाहिए इनको विरोध की आवाज। तो विरोध की आवाज जब चाहिए नहीं तो आप एक बात बताओ, ऐसे ही ओपीएस वाले आए थे या न्यू पेंशन स्कीम वाले आए थे, चाहे आपके ओआरओपी वाले आए थे, पूरा भर दिया था। क्या था इस बार हम मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम जीतने नहीं देंगे। क्या मिला उनको करके? कुछ फायदा हुआ? अभी उन्होंने इस बार विरोध अभी नहीं किया, वो 24 वाला विरोध करेंगे हम। राज्यों के चुनाव में कोई विरोध नहीं था हमारा। अगर हमारा 24 के चुनाव से पहले नहीं होगा तो 24 के चुनाव का विरोध है। राज्यों के चुनाव में विरोध नहीं था कुछ भी, वो तो अभी छोड़ दिया था उनको। 24 का केंद्र का जो, क्योंकि हमारा लड़ाई जो है केंद्र से है। हमारा कम से कम जब हम पिछली बार ये कहते पैसा नहीं है, जब हमने आरटीआई लगाया था ईपीएफओ में, उसमें तो हमारा कम से कम 8 लाख 1000 करोड़ रुपया हमारा यहाँ पर था। उसमें से इन्हें 2.5 लाख 1000 करोड़ रुपया अडानी को उठा के दे दिया, किसलिए दे दिया? आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया। अब आप ये लगाइएगा, हम जो 75 लाख कर्मचारी रिटायरमेंट है, जो हमारा पैसा इनके पास जमा है, उस पर जो है 63,000 करोड़ रुपया पर मंथ का ब्याज आ रहा है। और उसके अलावा जो रनिंग में नौकरी कर रहे हैं 90,000 लाख हज़ार करोड़ रुपया जो है वो हर मंथ में जमा हो रहा है। तो अगर हमें 9,000 पेंशन मिनिमम और 2 लोगों का मेडिकल और डीए लगाते हैं तो हम ब्याज में ही निपट जाते हैं।
मूल तो हमारा पड़ा ही रहेगा, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है। एक चक्रव्यूह रचा गया, चाहे ये इनके पेंशन की बात कर लें, यानी कि प्राइवेट लोग जो खड़े हैं आज उनकी बात कर लें, या गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम की बात कर लें, हर पेंशन में ऐसा एक लगुना डाला गवर्नमेंट ने ताकि उनके पैसे सरकार तो यूज कर सके जब भी सरकार को काम आए, लेकिन जिनका पेंशन है, जिनकी जिंदगी भर की मेहनत है, उनके किसी काम का वो नहीं रहा। इस उम्मीद में चल रहे थे कि बुढ़ापे में जब रिटायर करेंगे, चाहे ये ईपीएफ वाले हो, चाहे आपके अलग अलग सरकारी पेंशन वाले हो, सब चिल्ला रहे हैं रोड पे। लेकिन सवाल ये है कि इस चिल्लाने का कोई असर पड़ कहाँ रहा है। अभी एक आंकड़ा आया, परसों का आंकड़ा है कि 5.5 लाख करोड़ के करीब सिर्फ 23 लोगों के इस देश में उद्योगपतियों के माफ कर दिए गए हैं एक साल में, 5.5 लाख करोड़ रुपए। तो आप समझिए कि ये जो लोग आज के डेट में चिल्लाते हैं, इन्हीं के पैसों का तो इस्तेमाल हो रहा है और यही रोड पे चिल्ला रहे हैं। तो फिर फायदा सरकार को फर्क क्या पड़ रहा है इस चीज से? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तानाशाही सरकार है ये, निजीकरण के ऊपर लगी। आप ही लोग तो तानाशाही तक पहुंचाते हो, सत्ता रोटी नहीं बदलोगे तो जली जाएगी वो। बदल लेंगे ना, 24 में आ तो रहा है चुनाव, जो हमारा काम करेगा वही देश पे राज करेगा। 24 के चुनाव से पहले अगर हमारी पेंशन लागू नहीं करी तो फिर हम टोटल विरोध करें इनका, इनको उतार के रहेंगे केंद्र से। चलिए 24 का इंतजार कर रहे हैं, ये क्या ऐसा संभव है ये तो वक्त ही बताएगा 24 का। लेकिन जिस तरह से रामलीला मैदान हो या दिल्ली के अलग अलग, क्योंकि पॉलिटिकल सिटी है दिल्ली, यहाँ पे सारे देश के चलाने वाले बैठते हैं, तो लोग अलग अलग राज्यों से प्रोटेस्ट करने यहीं पे आते हैं। और जब यहीं पे जब आते हैं तो जब यहाँ की आवाज नहीं दिखाई जाती लोगों की, क्योंकि गोदी मीडिया तो हो चुकी है, जब आवाज नहीं दिखाई जाएगी तो इनकी आवाज का असर कैसे चलेगा? तो नहीं चलेगा, आवाज ही पता नहीं चलेगा। आप यहाँ से आज घर लौट जाओगे, आपको कोई दिखाने वाला नहीं, कोई दिखाने वाला नहीं। और मीडिया तो इनका बिका हुआ है, ये तो जो आप लोग दिखा रहे हैं, इतना हमारा कवरेज करके जो ला रहे हैं आप, उसी से दुनिया थोड़ा बहुत जाग रही है। नहीं तो इन्होंने तो सारे, क्योंकि कम से कम 2 लाख के करीब जो चैनल हैं सीधे उसके हैं, अंबानी के, कुछ अडानी के हैं, तो वो तो बिके, वो क्यों कहेंगे? मेहनत तो आप लोग कर रहे हो। चलिए धन्यवाद आपका। तो ये ईपीएस से जुड़े लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, और क्या इनके वोट से सरकार को आज के वक्त में डर लगता है? सवाल ये है। लोकतंत्र में ये था कि अगर कोई भी जनता रोड पे चिल्ला रहा है तो सरकार डरती थी कि आने वाले चुनाव में अपने वोट का इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या इनकी वोट आज की डेट में कहीं काउंटिंग भी है? क्या इनके जो अधिकार हैं, डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं वोट डालने का, जो बहुत बड़ी ताकत डेमोक्रेसी में जनता को दी गई थी, उस वोट से कहीं फर्क भी पड़ रहा है सरकार को आज के वक्त में? अगर फर्क पड़ता तो जितनी बड़ी तादाद में आज यहाँ ईपीएस वाले बैठे हुए हैं, चाहे दूसरे पेंशन वाले यहाँ पे प्रोटेस्ट करके गए, एक भी सरकारी नुमाइंदा आगे कम से कम कहने तो आता है कि ठीक है हम इस चीज पे देखते हैं, ये तक कहने वाला कोई नहीं है आज के वक्त में। नमस्कार।